दोस्तों, यह अटल सत्य है कि किसी भी प्राणी के भूत, भविष्य और वर्तमान में कुछ भी निश्चित हो या ना हो, परंतु प्राणी की मृत्यु अवश्य निश्चित है। यानी जो भी प्राणी इस जगत में उत्पन्न होता है उसे मृत्यु को अवश्य ही प्राप्त होना पड़ता है। यह मृत्यु क्या है, प्राणियों को यह क्यों प्राप्त होती है और कैसे इस मृत्यु की उत्पत्ति हुई थी, चलिए जानते हैं अपने इस एपिसोड में। आप लोग यह तो जानते ही है कि परम पिता ब्रह्मा जी सदैव इस सृष्टि और इस सृष्टि पर विचरने वाले सभी प्राणियों की रचना करते हैं। हमारी इस सृष्टि का इससे पहले कई बार विनाश हो चुका है और कई बार इसकी रचना हो चुकी है, लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं जब पहली बार परमपिता ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी। पहली बार इस सृष्टि की और इस सृष्टि के सभी प्राणियों की रचना करने के कई हजार वर्षों बाद जब परमपिता ब्रह्मा जी ने यह देखा कि प्राणियों की संख्या तो उनकी जन्म की प्रक्रिया के कारण बढ़ती ही चली जा रही है, तो वह इस सोच में डूब गए कि यदि इन प्राणियों की संख्या ऐसे ही बढ़ती गई तो उनके भार से यह समस्त पृथ्वी पुनः रसातल में डूब जाएगी। तब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर भार का संतुलन बनाने के विषय में सोचने लगे, परंतु बहुत सोचने के बाद भी परमपिता ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्हें क्रोध आ गया और उनके क्रोध से अग्नि प्रकट हो गई। तब परमपिता ने अपनी उस क्रोधाग्नि से पृथ्वी के समस्त प्राणियों का संहार करने का निर्णय ले लिया। उनके ऐसा निर्णय लेते ही वह अग्नि संपूर्ण दिशाओं में फैल गई और उसने इस संपूर्ण जगत जलाना आरंभ कर दिया। सारे संसार को अग्नि में भस्म होता देख सभी देवता चिंतित हो उठे। तब भगवान शिव ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे बोले कि भगवान, आप इस प्रकार सृष्टि का विनाश किस कारण कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि देवी पृथ्वी जगत के भार से पीड़ित हो रही थी, उनकी उस पीड़ा ने ही मुझे प्राणियों का विनाश करने के लिए प्रेरित किया है। तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, आपकी इस क्रोधाग्नि से प्राणियों के साथ साथ पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां आदि सभी कुछ भस्म हुआ जा रहा है, इसलिए आप अपनी इस क्रोधाग्नि को रोकिए और प्राणियों के विनाश का कोई दूसरा उपाय सोचिए। भगवान शिव की प्रार्थना सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी उस क्रोधाग्नि को पुनः अपने शरीर में समेट लिया। अग्नि को वापस अपने शरीर में समेटते समय परमपिता ब्रह्मा की इंद्रियों से काले, लाल और पीले 3 रंग की एक स्त्री उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने उस स्त्री को मृत्यु कहकर पुकारा और उससे कहा कि मैंने तीनों लोगों का संहार करने की इच्छा से जो क्रोध किया था, मेरी उस क्रोधाग्नि से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, अतः तुम मेरी आज्ञा से इस जगत के प्राणियों का विनाश करो। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर मृत्यु बहुत दुखी हो गई और यह कहती हुई रोने लगी कि मैं भी पाप और अधर्म से डरती हूँ और फिर एक स्त्री होकर मैं यह अहितकारक और कठोर कार्य कैसे कर सकती हूँ। रोती हुई मृत्यु की आंखों से जो आंसू टपक पड़े थे उन्हें परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी हथेली में ले लिया और फिर मृत्यु को समझाते हुए बोले कि हे मृत्यु, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैंने जो तुम्हारे आंसुओं की जिन बूंदों को अपनी हथेली में ले लिया है वह व्याधियां बनकर उन प्राणियों का नाश करेंगी और उसके पश्चात तुम उन प्राणियों के प्राणों को हर लेना। इससे तुम्हें अधर्म नहीं धर्म की प्राप्ति होगी और सनातन धर्म तुम्हें सदा ही पवित्र बनाए रखेगा। परमपिता ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर मृत्यु ने उनका आदेश स्वीकार कर लिया और तभी से इस जगत के सभी प्राणी मृत्यु को प्राप्त होने लगे। दोस्तों, कुछ लोगों ने यह प्रश्न भी किया था कि यदि मनुष्य के प्राण मृत्यु हरती है तो यमराज क्या करते हैं? दोस्तों, सबसे पहले मैं मृत्यु के जन्म की प्रामाणिकता के बारे में बताते हुए आप सभी से यह कहूंगा कि भगवान व्यास जी द्वारा रचित हमारे महाभारत ग्रंथ के द्रोण पर्व में उस समय मृत्यु के जन्म का उल्लेख किया गया है जिस समय महाभारत के युद्ध में कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य उनकी सेना के सेनापति थे और उन्होंने अर्जुन और भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह की रचना की थी। अर्जुन के न होने पर राजा युधिष्ठिर ने उस चक्रव्यूह को तोड़ने का कार्य अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को सौंप दिया था। अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन की तरह बड़ा ही पराक्रमी योद्धा था, इसलिए वह अपने पराक्रम से द्रोणाचार्य के उस चक्रव्यूह को ध्वस्त करता हुआ उनके व्यूह में प्रवेश कर गया था। परंतु अभिमन्यु की रक्षा के लिए उसके साथ आए हुए युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, द्रुपद आदि सभी महारथियों को राजा जयद्रथ ने अकेले ही चक्रव्यूह के द्वार पर रोक लिया था। इस कारण अभिमन्यु द्रोणाचार्य के उस चक्रव्यूह के अंदर अकेला ही रह गया था। परंतु उस महापराक्रमी अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य, दुर्योधन, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, दुशासन, शकुनी जैसे तमाम महारथियों से अकेले ही युद्ध करके उनके छक्के छुड़ा दिए थे।
थे, परंतु वह अकेला वीर कब तक उन महारथियों से लड़ सकता था। इसलिए वह वीर अभिमन्यु सभी के साथ लड़ता हुआ उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया था। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब राजा युधिष्ठिर को मिला था, तब वह यह सोचकर बड़ा ही विलाप करने लगे थे कि वह अर्जुन और सुभद्रा को क्या जवाब देंगे। तभी इस प्रकार विलाप करते हुए राजा युधिष्ठिर को धैर्य बंधाने के लिए भगवान व्यास जी उनके पास आए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान व्यास जी से यह प्रश्न किया था कि यह मृत्यु क्या होती है, क्यों होती है तथा कैसे वह जीव को परलोक में ले जाती है। दोस्तों, युधिष्ठिर के इस प्रश्न का उत्तर देते समय भगवान ने मृत्यु की उत्पत्ति का वह पूरा विवरण सुनाया था, जिसे हमने अपने एपिसोड कैसे जन्मी थी मौत में आप सभी को बताया था। दोस्तों, आपके दूसरे प्रश्न, यदि मनुष्य के प्राण मृत्यु हरती है तो यमराज क्या करते हैं? इसका साधारण सा उत्तर यह है कि धर्मराज यानी यमराज यमलोकपति हैं। उनका कार्य मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देना है। हाँ, जब कभी ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है, जैसे कि सत्यवान की मृत्यु के समय सत्यवान और उसकी मृत्यु के बीच सत्यवान की पत्नी सती सावित्री का सतीत्व एक दीवार बनकर खड़ा हो गया था, तब उस परिस्थिति से पार पाना मृत्यु के बस में नहीं रह गया था। इसलिए तब यमलोकपति यमराज को स्वयं सत्यवान के प्राण हरने के लिए आना पड़ा था। महाभारत में मृत्यु के जन्म के प्रसंग में यह लिखा हुआ है कि परमपिता ब्रह्मा जी ने मृत्यु से स्वयं यह कहा था कि तुम इस संपूर्ण जगत के प्राणियों के प्राणों को हरने का कार्य करोगी और यमराज, यमदूत, दोष और व्याधियां तुम्हारे इस कार्य में तुम्हारा सहयोग करेंगे। दोस्तों, जब मौत सामने होती है तब मरने वाले इंसान को कैसा लगता है, वह कैसे मरता है, वह क्या क्या अनुभव करता है और मरने के क्षण भर पहले उसके साथ क्या क्या होता है, चलिए जानते हैं। इस कथन का वर्णन गरुड़ पुराण में धर्मकांड प्रेत कल्प के दूसरे अध्याय में मिलता है। दोस्तों, मृत्यु ही काल है। उसका समय आ जाने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु कष्ट के प्रभाव से प्राणी अपने किए कर्मों को एकदम भूल जाता है। जिस प्रकार वायु मेघमंडलों को इधर उधर खींचता है, उसी प्रकार प्राणी काल के वश में रहता है। सात्विक, राजस और तामस ये सभी भाव काल के वश में हैं। प्राणियों में वे काल के अनुसार अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। सूर्य, चंद्र, शिव, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधि, आठों वसु, नदी, सागर और भाव अभाव ये सभी काल के अनुसार यथा समय उपदूत होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं और मृत्यु के उपस्थित होने पर काल के प्रभाव से विनष्ट हो जाते हैं। जब मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय पूर्व दैव योग से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां विकल हो जाती हैं और बल, ओज तथा वेग शिथिल हो जाता है। प्राणियों को करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ काटने का जो अनुभव होता है, उससे मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। उसके बाद ही चेतनता समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदनंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को बलात् अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप विभत्स हो उठता है। वह फेन उगलने लगता है, उसका मुंह लार से भर जाता है। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला वह अंगुष्ठ परिमाण का पुरुष हाहाकार करता हुआ तथा अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यमलोक ले जाया जाता है। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु प्रकुपित होकर तीव्र गति को प्राप्त करता है। उसी की शक्ति से अग्नि तत्व भी प्रकुपित हो उठता है। बिना ईंधन के प्रदीप्त ऊष्मा प्राणी के मर्म स्थानों का भेदन करने लगती है, जिसके कारण प्राणी को अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। परंतु भक्त जनों एवं भोग में अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाला उदान नामक वायु उधर्व गति वाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान है, उन्हें सुख पूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग ना करके सदाचारी और सौम्य हो, वे सब निश्चित ही सुख पूर्वक मरते हैं। जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं, वे मृत्यु के समय महाअंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेद निंदक हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुदगर से युक्त दुर्गंध से भरपूर
क्रूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता और पुत्र को याद कर करुण क्रंदन करता है। उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती हैं, उसकी सांस बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से आविष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिए अस्पृश्य एवं घृणा योग्य हो जाता है। तो यह था मृत्यु का स्वरूप। दोस्तों, हमने कई बार देखा होगा कि मरने के बाद शव के नीचे तिल और कुश बिछाई जाती है। शव को लिटाने से पहले भूमि को गोबर से लीपा जाता है, पर हम इनका कारण नहीं जानते। चलिए जानते हैं यह क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। इस कथन का वर्णन गरुड़ पुराण में धर्मकांड प्रेत कल्प के 2 अध्याय में मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले गोबर से भूमि को लीपना चाहिए, तदनंतर उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिए। उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर कुशासन के ऊपर सुला देना चाहिए तथा विशुद्ध अग्नि में दाह करना चाहिए। ऐसा करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। शव के नीचे बिछाए गए कुश समूह निश्चित ही मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग ले जाते हैं। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक तिल, कुश, पंचरत्न, लवण आदि का यथा विधान विनियोग आवश्यक है। जहाँ पृथ्वी पर मल मूत्र आदि का लेप यानी संबंध नहीं है, वहाँ वह सदा पवित्र है, और जहाँ संबंध है वहाँ मल मूत्र आदि का अपसारण करके गौमय से लेप करने पर वह शुद्ध होती है। गोबर से बिना लीपी हुई भूमि पर सुलाए गए मरणासन्न व्यक्ति में यक्ष, पिशाच एवं राक्षस कोटि के क्रूर कर्मी दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। मरणासन्न की मुक्ति के लिए उसे जल से बनाए गए मंडल वाली भूमि पर ही सुलाना चाहिए, क्योंकि नित्य होम, श्राद्ध, पाद प्रक्षालन, ब्राह्मणों की अर्चा एवं भूमि का मंडलीकरण मुक्ति के हेतु माने गए हैं। बिना लिपि पुती मंडलहीन भूमि पर मरणासन्न व्यक्ति को नहीं सुलाना चाहिए। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं। अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर वह चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे जवान हो, उसको अन्य योनि नहीं प्राप्त होती। उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है। उस प्रकार की वायु भूत जीवात्मा के लिए ना तो श्राद्ध का विधान है और ना तो जल तर्पण की क्रिया ही बताई गई है। यहाँ मंडल का तात्पर्य यह है जल से प्रोक्षण के बाद जल से गोलाकार रेखा बना देना और चौक आदि पूरना। दोस्तों, तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत ही पवित्र है। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। तिल श्वेत, कृष्ण और गौमूत्र वर्ण के समान होते हैं। वे शरीर के द्वारा किए गए समस्त पापों को नष्ट करते हैं। एक ही तिल का दान स्वर्ण के 32 सेर तिल के दान के समान है। तर्पण, दान एवं होम में दिया गया तिल का दान अक्षय होता है। तिल की उत्पत्ति पसीने से हुई है और कुश उनके शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश की और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। देवताओं और पितरों की तृप्ति विश्व के लिए उपजीव्य होने के कारण विश्व की तृप्ति में हेतु है। अतः अपसव्य आदि श्राद्ध की जो विधियां बताई गई हैं, उन्हीं विधियों के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मा, देव देवेश्वर तथा पितृजनों को संतृप्त करना चाहिए। अपसव्य आदि होकर ब्रह्मा, पितर और देवेश्वर तृप्त होते हैं। अपसव्य होकर कर्म करने से पितरों की संतृप्ति होती है। दोस्तों, कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु तथा अग्र भाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये बार बार समर्पित होने पर भी पर्युषित नहीं माने जाते, कभी निर्माल्य अर्थात बासी नहीं होते। इनका पूजा में बारंबार प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी, गौ, विष्णु तथा एकादशी व्रत ये संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार कराते हैं। विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी और गौ ये इस सार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं। जैसे तिल की पवित्रता अतुलनीय होती है, उसी प्रकार कुश और तुलसी भी अत्यंत पवित्र होते हैं। ये तीनों पदार्थ मरणासन्न व्यक्ति को दुर्गति से उबार लेते हैं। दोनों हाथों से कुश उखाड़ना चाहिए और उसे पृथ्वी पर रखकर जल से प्रोक्षित करना चाहिए तथा मृत्यु काल में मरणासन्न के दोनों हाथों में
रखना चाहिए। जिसके हाथों में कुशाएं हैं और जो कुश से परिवेष्टित कर दिया जाता है वह मंत्रहीन होने पर भी विष्णु लोक को प्राप्त करता है। शव के नीचे पृथ्वी पर तिल के सहित कुश बिछाने से शव की आधारभूत भूमि उस ऋतुमती नारी के समान हो जाती है जो प्रसव की योग्यता रखती है। मृतक के मुख में पंचरत्न डालना बीजोपन के समान है, जिससे आगे जीव की शुभ गति का निश्चय होता है। जैसे पुष्प ऋतु काल में स्त्रियों का रजो दर्शन न होने पर गर्भधारण संभव नहीं है, वैसे ही शव भूमि भी तिल कुश आदि के बिना जीव की शुभ योनि में कारण नहीं बन पाती। दोस्तों, लवण रस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। लवण और उसका रस दिव्य उत्तम लोक का प्रापक है। वह प्राणियों की समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। लवण के बिना अन्न रस उत्कट अर्थात न अभिव्यक्त होते हैं और न सुस्वादु होते हैं। इसीलिए लवण रस पितरों को प्रिय होता है और स्वर्ग को प्रदान करने वाला है। इस बात को जानने वाले योगी जन लवण के साथ दान करने को कहते हैं। इस पृथ्वी पर यदि क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, ब्राह्मण तथा शूद्र वर्ण के आतुर व्यक्ति के प्राण न निकलते हो तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए लवण का दान देना चाहिए। दोस्तों, जब हमारे परिवार में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तब हम यही सोचने लगते हैं कि मृत्यु के बाद प्राणी को तत्काल दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है या विलंब से उसको दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इस कथन का वर्णन गरुड़ पुराण में धर्मकांड प्रेत कल्प के 10वें अध्याय में मिलता है। दोस्तों, प्राणी मृत्यु के पश्चात दूसरे शरीर में तुरंत भी प्रविष्ट हो सकता है और विलंब से भी। मनुष्य दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, उसका कारण यह है शरीर के अंदर जो धूम रहित ज्योति के सदृश प्रधान पुरुष जीवात्मा विद्यमान रहता है वह मृत्यु के बाद तुरंत ही वायवीय शरीर धारण कर लेता है। जिस प्रकार एक तृण का आश्रय लेकर स्थित जोंक दूसरे तृण का आश्रय लेने के बाद पहले वाले तृण के आश्रय से अपने पैर को आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार शरीरी पूर्व शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। उस समय भोग के लिए वायवीय शरीर सामने ही उपस्थित रहता है। मरने वाले शरीर के अंदर विषय ग्रहण करने वाली इंद्रियां उसके निश्चेष्ट हो जाने पर वायु के साथ चली जाती हैं। वह जिस शरीर को प्राप्त करता है उसको भी छोड़ देता है। जैसे स्त्री के शरीर में स्थित गर्भ उसके अन्नादिक कोश से शक्ति ग्रहण करता है और समय आने पर उसे छोड़कर वह बाहर आ जाता है, वैसे ही जीव अपना अधिकार लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। उस एक शरीर में प्रविष्ट होते हुए प्राणी के कालक्रम, भोजन या गुण संक्रमण की जो स्थिति है उसे मूर्ख नहीं अपितु ज्ञानी व्यक्ति ही देखते हैं। विद्वान लोग इसको आतिवाहिक वायवीय शरीर कहते हैं। भूत, प्रेत और पिशाचों का शरीर तथा मनुष्यों का पिंडज शरीर भी ऐसा ही होता है। पुत्रादि के द्वारा जो 10 गात्र के पिंडदान दिए जाते हैं उस पिंडज शरीर से वायवीय शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिंडज देह का साथ नहीं होता है तो वायुज शरीर कष्ट भोगता है। प्राणी के इस शरीर में जैसे कौमार्य, यौवन और बुढ़ापे की अवस्थाएं आती है वैसे ही दूसरे शरीर के प्राप्त होने पर भी आती हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का परित्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है उसी प्रकार शरीरी पुराने शरीर का परित्याग कर नए शरीर को धारण करता है। इस शरीरी को न शस्त्र छेद सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल आर्द्र कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। तो इस प्रकार जीव तत्काल ही वायवीय शरीर में प्रवेश कर लेता है। जीवात्मा को विलंब से दूसरा शरीर प्राप्त होने का कारण यह है कि कोई जीवात्मा पिंडज शरीर विलंब से प्राप्त करता है क्योंकि मृत्यु के बाद वह स्वकर्म अनुसार यमलोक को जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वह वहां नरक भोगता है। वहां की यातनाओं को झेलने के पश्चात उसे पशु पक्षी आदि की योनि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जीव विलंब से वायवीय शरीर में प्रवेश करता है। दोस्तों, मनुष्य जिस शरीर को ग्रहण करता है उस शरीर में मोहवश उसकी ममता हो जाती है। शुभाशुभ कर्मों के फल भोग कर मनुष्य इससे मुक्त भी हो जाता है। दोस्तों, हमारे पूर्वज यानी हमारे पितृगण हमारे घर के दरवाजे पर कब आते हैं, किस रूप में आते हैं,
किस लिए आते हैं और कब वापस जाते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानना चाहते हैं। चलिए जानते हैं। इस कथन का वर्णन गरुड़ पुराण में धर्मकांड प्रेत कल्प के 10वें अध्याय में मिलता है। दोस्तों, पितृगण अमावस्या के दिन वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक वे वही भूख प्यास से व्याकुल होकर खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो जाने के पश्चात वे निराश होकर दुखित मन से अपने वंशजों की निंदा करते हैं और अपने अपने लोगों को चले जाते हैं। अतः प्रयत्न पूर्वक अमावस्या के दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि पितृजनों के पुत्र तथा बंधु बांधव उनका श्राद्ध करते हैं और गया तीर्थ में जाकर इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो वे उन्हीं पितरों के साथ ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उन्हें भूख प्यास कभी नहीं लगती। इसलिए विद्वान को प्रयत्न पूर्वक यथाविधि शाकपात से भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। समय अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। जो लोग अपने पितृगण तथा अग्नि की पूजा करते हैं वे सभी प्राणियों की अंतरात्मा में समाविष्ट भगवान की ही पूजा करते हैं। मनुष्यों के द्वारा श्राद्ध में पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरा जाता है उससे जो पितर पिशाच योनि में उत्पन्न हुए हैं वे संतृप्त होते हैं। श्राद्ध में स्नान करने से भीगे हुए वस्त्रों द्वारा जो जल पृथ्वी पर गिरता है उससे वृक्ष योनि को प्राप्त हुए पितरों की संतुष्टि होती है। उस समय जो गंध तथा जल भूमि पर गिरता है उससे दैवत्व योनि को प्राप्त पितरों को सुख प्राप्त होता है। जो पितर अपने कुल से बहिष्कृत है, क्रिया के योग्य नहीं है, संस्कारहीन और विपन्न है, वे सभी श्राद्ध में विकिरान्न और मार्जन के जल का भक्षण करते हैं। श्राद्ध में भोजन करके मुनियों के द्वारा आचमन एवं जलपान करने के लिए जो जल ग्रहण किया जाता है उस जल से उन पितरों को संतृप्ति प्राप्त होती है। जिन्हें पिशाच, कृमि और कीट की योनि मिली है तथा जिन पितरों को मनुष्य योनि प्राप्त हुई है वे सभी पृथ्वी पर श्राद्ध में दिए गए पिंडों में प्रयुक्त अन्न की अभिलाषा करते हैं। उसी से उन्हें संतृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध किए जाने पर शुद्ध या अशुद्ध अन्न तथा जल फेंका जाता है। उससे जिन्होंने अन्य जाति में जाकर जन्म लिया है उनकी तृप्ति होती है। जो मनुष्य अन्याय पूर्वक अर्जित किए गए पदार्थों से श्राद्ध करते हैं उस श्राद्ध से चांडाल योनियों में जन्म ग्रहण करने वाले पितरों की तृप्ति होती है। इस संसार में श्राद्ध के निमित्त जो कुछ भी अन्न, धन आदि का दान अपने बंधु बांधवों के द्वारा किया जाता है वह सब पितरों को प्राप्त होता है। अन्न, जल और शाकपात आदि के द्वारा यथा सामर्थ्य जो श्राद्ध किया जाता है वह सब पितरों की तृप्ति हेतु है। तो यह था श्राद्ध का महात्म्य।